हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल देखेंगे बिहार सिविल कोड के लिए कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की इस सीरीज़ की बात करते हैं तो आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है? 2 है। इससे पहले हमने कंप्यूटर के एक सीरीज करा दिया है। तो यदि आपको यह सीरीज देखना है तो आपको यह सीरीज कहाँ मिलेगा? तो हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे बिहार सिविल कोड कंप्यूटर क्लास करके हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको यह सारा सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, नेक्सस को पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश का प्रयोग किया जाता था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया वैक्यूम ट्यूब्स का, बी हमारा दिया गया ट्रांजिस्टर का, सी हमारा दिया गया अर्धचालक का और डी हमारा दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक कैसा डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया एक आउटपुट डिवाइस है, बी हमारा दिया गया एक स्टोरेज डिवाइस है, सी हमारा दिया गया एक प्रोसेसिंग डिवाइस है या डी हमारा दिया गया एक इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक कैसा डिवाइस है? तो एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी चिप, किसका बना होता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ जिसे हम लोग बोलते हैं आईसी चिप, किसका बना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या है, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का फुल फॉर्म आपको बताना है कि टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, बी हमारा दिया गया इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, सी हमारा दिया गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी हमारा दिया गया इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, यानी कि टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है कंप्यूटर में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। करेक्ट आंसर आपको यह बताना है कि निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिएगा माउस, बी हमारा दिएगा प्रिंटर, सी हमारा दिएगा कीबोर्ड, डी हमारा दिया गया है स्कैनर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 6ठा नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। प्रिंटर हमारा क्या है? यह एक आउटपुट डिवाइस है, यानी प्रिंटर क्या है? यह एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पूछा गया है निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, यानी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? ट्रांजिस्टर, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या है, ट्रोजन हॉर्स का एक रूप है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है, ट्रोजन हॉर्स वायरस अटैक का एक रूप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न क्या है, एमएस पावर पॉइंट, यहाँ क्या पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, एमएस पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसका अधिकतम जूम पूछा गया है कि अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, अधिकतम जूम 400%। ठीक है, जबकि न्यूनतम जूम कितना होता है? तो न्यूनतम जूम होता है हमारा 10%। ठीक है,
10%, अधिकतम जो 400%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आपको बताना है 10 नंबर प्रश्न, कट कॉपी तथा पेस्ट के लिए क्रमशः शॉर्टकट की है। आपको बताना है कि कट कॉपी तथा पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए किया दिया है, कंट्रोल+X से हम लोग कट करते हैं, कंट्रोल+C से हम लोग कॉपी करते हैं, जबकि कंट्रोल+V से हम लोग पेस्ट करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। कट कॉपी तथा पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल+X से कट, कंट्रोल+C से कॉपी और कंट्रोल+V से हम लोग पेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न क्या है, आपको बताना है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल+U का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है, आपको बताना है वेब पेज के संबंध में SEO का फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या है। करेक्ट आंसर आपको बताना है वेब पेज के संबंध में SEO का फुल फॉर्म बताना है। ए में दिया गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बी हमारा दिया गया सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन, सी हमारा दिया गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डी हमारा दिया गया सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। क्या है, इस वेब पेज के संबंध में SEO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, कंप्यूटर शब्द में SMTP का पूर्ण रूप आपको बताना है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ए में दिया गया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी हमारा दिया गया शॉर्ट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी हमारा दिया गया स्मॉल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और डी हमारा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, वैन का फुल फॉर्म आपको बताना है कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ए में दिया गया वाइड एरिया नेटवर्क, बी हमारा दिया गया ए में दिया गया है विंडोज एरिया नेटवर्क, बी हमारा दिया गया वाइड एरिया नेटवर्क, सी दिया गया ए और बी दोनों, और डी हमारा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वैन का फुल फॉर्म पूछा गया है 14 नंबर का। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, आपको बताना है कंप्यूटर शब्दावली में DDL का पूर्ण रूप आपको बताना है। कंप्यूटर शब्द में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है। ए में दिया गया डायनेमिक डाटा लैंग्वेज, बी हमारा दिया गया डिजिटल डाटा लॉजिक, सी हमारा दिया गया डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डी हमारा दिया गया डायरेक्ट डाटा लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। यानी कि DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न, आपको बताना है एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम पूछा गया कि एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। 16,384 कॉलम होते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। हम लोग दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस गेटवे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आपको बताना है 19 नंबर प्रश्न, MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षर के नीचे लाल लहर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड वे अंडरलाइन का निशान क्या दर्शाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। ए में दिए गया स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है, बी हमारा दिया गया ग्रामर त्रुटि को दर्शाता है, सी हमारा दिया गया एड्रेस ब्लॉक को दर्शाता है, या डी हमारा दिया गया प्रिंटिंग त्रुटि को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षर के नीचे लाल लहर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेड वे अंडरलाइन का निशान क्या दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 19 नंबर का
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है, स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची कहाँ होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची कहाँ होती है। ए में दिया गया टाइटल बार में होता है, बी हमारा दिया गया मेनू बार में होता है, सी हमारा दिया गया टूल बार में होता है, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है 20 नंबर का कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है, यानी कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची टूल बार में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है एमएस वर्ड। ठीक है, अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है, यानी कि आपको बताना है एमएस वर्ड में जो पेज हम लोग खोलते हैं उसका अधिकतम जूम पूछा गया है कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर किया जाएगा, यहाँ पे एमएस वर्ड पूछा गया है। ठीक है, तो 500% होता है, जबकि न्यूनतम 10% होता है। ठीक है, और जबकि पावर पॉइंट का पेज का क्या था, पावर पॉइंट के पेज का अधिकतम जूम कितना था, तो 400% था। यहाँ पे एमएस वर्ड का पूछा गया है तो 500% अधिकतम जूम होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है डक डक गो है एक क्या है, डक डक गो क्या है एक, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है 22 नंबर का क्या आ जाएगा। और डक डक गो क्या है, तो यह एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। डक डक गो क्या है, तो यह एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या है, वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वर्ष 1976 में जो जिस कंप्यूटर का विकास किया गया था वो कौन सा था, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्रे 1 था। ठीक है, यानी कि वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो क्रे 1 था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि परिणाम में, ठीक है प्रोग्राम, सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया प्रोग्राम दिया गया, हम लोग परिणाम पढ़े। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बग कहते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग बग कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्या है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए किस सॉफ्टवेयर का अधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी हमारा दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी हमारा दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डी हमारा दिया गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट है, यानी कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा कंप्यूटर का टॉप 25 क्वेश्चन जिस पर हमने डिटेल के साथ चर्चा किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।